आज का टॉपिक है सर्वे एंड इट्स मेथड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था डेटा कलेक्शन मेथड्स, जिसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। अब एक टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं, उसका नाम है सर्वे। सर्वेज होते हैं, सर्वेस किए जाते हैं और उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अ टाइप ऑफ रिसर्च टू कलेक्ट द डेटा। हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए सर्वे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड फैक्ट्स अबाउट सम सर्टेन सिचुएशन और द इशू फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग इन सराउंडिंग पर्सन हैविंग रेलेवेंस टू द नेचर ऑफ स्टडी। अच्छा, नेचर ऑफ स्टडी समझ आती है कि आप किस तरह का सर्वे करना चाहते हैं। अगर आप डिजीज रिलेटेड सर्वे करना है तो उसके हिसाब से काम करेंगे, जैसे आप अभी मुझे बता रहे थे मार्केट सर्वे करना है, बिजनेस सर्वे करना है, तो एक अलग होता है। तो नेचर ऑफ स्टडी आपको ये बताती है कि आपको किस तरीके का सर्वे करना है। उसके लिए आपको टारगेट करना होता है कोई पॉपुलेशन कि आप कहां जाना चाहते हैं, ठीक है। पर दूसरा पॉइंट इसका ये है कि सर्वे रिसर्च इज द रिसर्च स्ट्रेटजी टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स। आप किस चीजों के बारे में आप पता करना चाहते हैं, यानी किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, सर्वे में आपको चीजें बतानी होती है। अब जैसे अब छोटी सी मिसाल आपको मैं दूं, वो ये है कि हम लोग एक स्टडीज करते हैं, उसका नाम होता है कैप स्टडीज, KAP। कैप इज K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड एंड P फॉर प्रैक्टिसेस। बड़ी सिंपल सी स्टडी है, सर्वे के हवाले से बहुत मशहूर है। तो आपसे कभी जिक्र हो सर्वे का तो आप जरूर अपने ध्यान में रखिएगा कि स्टडी होती है, उसका नाम होता है कैप स्टडी, KAP। K स्टैंड फॉर नॉलेज, A होता है एटीट्यूड एंड P होता है प्रैक्टिसेस। कि भाई लोगों का नॉलेज कैसा है, कितना इल्म है लोगों को, और उसके बाद एटीट्यूड देखते हैं। एटीट्यूड क्या होता है, बिलीव्स, यकीन जो होता है ना, कि भाई लोग पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, क्या सोचते हैं। P होता है प्रैक्टिस, कि वो करते क्या है। आई बात समझ में? तो ये एक रिलेशन बनता है कि आप सर्वे रिसर्च के बारे में जब भी पढ़ते हैं ना, तो ये कैप स्टडीज का ध्यान में रखिएगा हमेशा। कैप स्टडीज में सर्वे मोस्टली कम्युनिटी में जाके किए जाते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है, ये सर्वे दो दफा होता है, एक दफा प्री होता है, एक दफा पोस्ट। अब कम्युनिटी में गए, आपने कोई अवेयरनेस नहीं दी, आपने एक सर्वे कर लिया, भाई डायबिटीज के बारे में कितने लोगों को पता है, कैटरेक्ट के बारे में, मोतिया के बारे में कितने लोगों को पता है। आपने जनरल सवाल बनाए 4-5 और हर दरवाजे से डोर स्टेप जाके जो प्रोसेस था आपने पूछ लिया। अब आपने अवेयरनेस तो नहीं दी, अब आप बीच में देते हैं अवेयरनेस। अब अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं, उसके लिए आप यूज करें सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ना सही, आप पम्फलेट्स दे दें, हाँ बैनर्स लगा दें राखों में कि भाई डायबिटीज एक ऐसा मर्ज है, उसमें बचना होता है और ये करना होता है। कैटरेक्ट जो है, मोतिया है, इसमें 40 साल से ऊपर जिसकी भी उम्र हो जाए उसको एक दफा स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। ये जो भी आपका होता है, आपने एक पब्लिसिटी कर दी वहां पे, थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों को दे दिया, थोड़ा सा बता दिया। फिर आप 6 महीने बाद पोस्ट सर्वे करें, वही सर्वे रिपीट करें, वही क्वेश्चन आयर आपके पास होगा। आप दोबारा जाए, डोर टू डोर सर्वे करें आप जाके कम्युनिटी में और पूछें वही सवाल दोबारा कि आप डायबिटीज के बारे में जानते हैं, क्या आपको कैटरेक्ट के बारे में पता है, और भी चीजें XYZ इसमें आप पूछ सकते हैं। तो अब वो आपको जो जवाब देगा ना, वो थोड़ा सा उसके पास नॉलेज उसकी इंक्रीज हो गई होगी। अब वो क्योंकि उसने पम्फलेट्स देखा, उसने बैनर देखे, वो नमाज पढ़ने जा रहा है, आपने मस्जिद के बाहर बैनर लगा दिया, घरों में पम्फलेट्स दे दिए, उसमें चीजें लिखी हुई हैं कॉमन लैंग्वेज में जहां आप सर्वे कर रहे हैं। अगर ऐसे एरिया में कर रहे हैं जहां उर्दू बोला जाता है, उर्दू का पम्फलेट दे दें, या सिंधी बोला जाता है सिंधी का दे दें पम्फलेट। जहां कोई और जबान बोली जाती है तो आप वहां उस जबान के हिसाब से दे दें, तो अब उनकी नॉलेज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सर्वे का मेन एस्पेक्ट होता है। अब आगे चलते हैं। सर्वेज आर बेस्ड ऑन द डिजायर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन यूजुअली बाय द क्वेश्चनर। जैसे मैं आपको बताया कि आपको उसके लिए क्वेश्चनर डिजाइन करना है। एक क्वेश्चनर होगा तो आप उसको क्वेश्चन को टिक करेंगे जाके, यस नो की फॉर्म में, लाइकेट स्केल की फॉर्म में, अबाउट अ वेल डिफाइंड इशू और सिचुएशन, हाइपोथेसिस फ्रॉम द वेल डिफाइंड पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन आपने डिफाइन की है उसमें जाके पूछना है आपने। सर्वेज आर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन विच द इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड थ्रू ओरल एंड रिटन क्वेश्चनिंग। अच्छा, दो तरह की चीजें, ओरल आप जुबानी पूछते हैं, रिटन यानी कि आप लिखवा रहे हैं या खुद लिख रहे हैं। दो तरीके हो सकते हैं, या आप उनसे लिखवाएं या आप उससे खुद लिखें, टिक करें। या तो जुबानी जो सर्वेज होते हैं उसमें आप जुबानी पूछ रहे हैं, वो जुबानी जवाब दे रहा है, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। भाई आपने सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, तो रिकॉर्डिंग के मेथड्स हैं। फिर आता है कि बस डेटा कलेक्शन थ्रू सर्वेज इन्वॉल्व इन्फ्लुएंस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स एंड देन ऑन सम लेवल सोशल इंटरेक्शन बिटवीन द रिस्पोंडेंट एंड द रिसर्च इंटरव्यूअर। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, सर्वे के हवाले से जो जहन में आता है और लोग अक्सर बातें करते हैं इसके हवाले से, आप लोगों ने उसका नाम सुना है LHW का, लेडी हेल्थ वर्कर्स। जैसे वो पोलियो वगैरह के सर्वे होता है, पोलियो पिलाने जाते हैं ये लोग, और भी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। तो ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स है ना, ये भी आपके लिए काम कर सकती हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी में जाती है, इनको पता है। तो जब डोर टू डोर सर्वे होता है ना, इन लोगों का इस्तेमाल किया, इन लोगों को बुलाया जाता है, इन लोगों को बताया जाता है कि भाई आप ये काम करना है। तो वो अब जाके जब अवेयरनेस देगी ना, तो घर वाले इसके बारे में सुनेंगे कि एक्चुअली क्या बताना चाहती है, किस डिजीज के बारे में बता रही है, क्या बता रही है, कोई प्रिकॉशन दे रही है। तो समझ रहे हैं, ये इन चीजों को आपने याद रखना है हमेशा। सर्वे के बारे में जब भी जिक्र हो, इन लोगों का रोल है,
किरदार है बहुत बड़ा। अच्छा फिर ये देखो लिखा हुआ अ टीम एफर्ट और ऑफ मेनी पीपल हैविंग डाइवर्स स्किल। अच्छा उन लोगों को पहले ट्रेनिंग दी, लेडी हेल्थ वर्कर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, पहले बताया जाता है कि ये क्या चीज है, आप लोग किसके बारे में बताने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसकी चीजें क्या है। तो वो उनका एक टीम होता है, वो अकेले तो है नहीं, बहुत सारे होते हैं ना, दैट्स व्हाट 10 15 20 50 लोगों की टीम हो सकती है। उन सबको एक ट्रेनिंग दी जाती है, फिर ये लोग जाते हैं कम्युनिटी में काम करने के लिए। अच्छा इसमें लिखा हुआ है सर्वेज आर नाउ यूज्ड इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, मुख्तलिफ एरियाज में इस्तेमाल हो रहा है, लाइक बिजनेस, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, मीडिया एंड हेल्थ केयर। यानी कि डिफरेंट फील्ड में सर्वे किया जाता है, ये नहीं कि जरूरी नहीं कि सिर्फ हेल्थ का सर्वे किया जाता है, इसके अलावा XYZ किसी भी तरीके से आप सर्वे कर सकते हैं। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, आप करना क्या चाहते हैं। जैसे आप शुरू में हमजा बातें कर रहा था कि भाई मार्केट रिसर्च में कि भाई आपको ये एनवायरनमेंट कैसा लगता है, यानी कि आप उससे पूछ रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं, तो सर्वे किसी भी तरीके का हो सकता है। अच्छा अब देखिए वाई सर्वे, सर्विस क्यों किए जाते हैं, अब ये कुछ बेनिफिट्स बताएंगे आप। टू प्रोवाइड समवन विद इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है इसलिए। टू एक्सप्लेन द सिचुएशन, एक्चुअली हो रहा क्या है, इफ्स एंड बट, जैसे अभी आपने हमजा ने कहा कि पॉलिटिकल सर्विस होती है, इसमें आपसे व्यूज लिए जाते हैं लोगों से कि भाई आपको कैसा लग रहा है, इस गवर्नमेंट में पहले वाली गवर्नमेंट में क्या फर्क था, तो व्यूज ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्विंग, अब लोगों से आप सर्वे कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम पूछने के लिए आप नोट डाउन कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, आपने लिख लिया सारा, भाई महंगाई हो रही है, डॉलर्स इंक्रीज हो रहा है, और भी चीजें हैं बहुत सारी। अच्छा उसको सॉल्विंग की तरफ लेके जाना। अब आपने सर्वे कर लिया, जो सर्वे मोस्टली ना गवर्नमेंट करवाती है, पता है जो सही वाले सर्विस होते हैं ना वो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। सेंसस एक बड़ी चीज है ना, मर्दमशुमारी, सेंसस सर्वे उसका पार्ट है। अच्छा इसमें और देख लेते हैं। टू मेजर द चेंज, क्या चेंज आता है वो देख सकते हैं आप। टू स्टडी द एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड हैबिट्स, देखिए एटीट्यूड्स होते हैं ना, एटीट्यूड को हम कहते हैं बिलीव्स। कुछ लोगों की किसी चीज में पॉजिटिव बिलीव होता है, कुछ लोगों का नेगेटिव। जैसे कुछ लोग कहते हैं दवाई खाना सही है, कुछ लोग कहते हैं दवाई खाना सही नहीं है, बिलीव है लोगों का। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो हकीमी दवाई खा लो वो सही है, लेकिन ये वाली दवाई ना खाओ। अब ये लोगों का बिलीव है, आप चेंज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। आप कोशिश जरूर कर सकते हैं, किसी का एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। टू एग्जामिन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स, टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस एंड डिसीजन मेकिंग। सो दीज आर द फैक्ट्स व्हिच वी विल कवर इन द सर्वेज। सर्वेज हम करते क्यों है, तो ये उसका फैक्ट्स है सारा। इसमें ये आपको नीड बता रहा है कि क्या नीड है, क्या आप सर्वेस कर रहे हैं। अब टाइप ऑफ सर्वेस, दो तरह की सर्वेस हैं, एक डिस्क्रिप्टिव सर्वे होता है और सेकंड आपके पास अभी आएगा एनालिटिकल सर्वे। अ डिस्क्रिप्टिव सर्वे अटेम्प्ट्स टू पिक्चर और डॉक्यूमेंट अबाउट करंट कंडीशंस और एटीट्यूड दैट इज डिस्क्राइब व्हाट एग्जिस्ट एट द मोमेंट। बेसिक क्या है, अभी क्या है। अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने मुझे 10 मसले लिखा दिए, डेटा कलेक्शन क्यों नहीं हो रही है, ये रीजन है, लेटर नहीं मिल रहा, अथॉरिटी नहीं मिल रही, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, हमें टाइम नहीं दिया जा रहा, सही है ना। आपने XYZ सारे मसले मुझे बताना शुरू किए, अब वो मैं नोट डाउन करूँ, ये बेसिक प्रॉब्लम है। अभी आपने मुझे बताया, मैंने अभी नोट डाउन कर लिया, दैट्स इट। ना पास्ट गए ना फ्यूचर गए, अभी के मसले लिख लिए, ये बेसिक है। इसमें लिखा हुआ एग्जांपल्स में आप देखें, ऑडियंस सर्वे टू डिटरमिन द प्रोग्राम टेस्ट, टू स्टडी द चेंजिंग वैल्यूज, लाइफस्टाइल एंड द इफेक्ट ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम। अच्छा देखिए, होता ये वही जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे, आप एक प्री सर्वे करें, फिर आप एक अवेयरनेस दें और उसके बाद एक पोस्ट सर्वे करें, तो अवेयरनेस का बहुत फर्क पड़ता है। देयर आर सो मेनी इम्पैक्ट कि आप कोई अवेयरनेस देने के बाद एक पोस्ट सर्वे करते हैं। पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कोरोना के बारे में, बीच में अवेयरनेस दी गई, मोबाइल के थ्रू दी गई, टीवी के थ्रू दी गई, FM रेडियो के थ्रू दी गई। जैसे अभी मोबाइल में अभी भी आता है कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी होता है, एग्जैक्टली। तो वो क्या है, लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है ना। अब अगर आप सर्वे करेंगे, हर बंदा आपको कोविड के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा, बिल्कुल, हाँ, लेकिन वो बताएगा, इतना बोलते हैं लोगों का बिलीफ है ना ये। जैसे कुछ लोग कहते हैं कोरोना है ही नहीं, कुछ हो सकता सही हो उनकी बात, हमें नहीं पता। उसको इतना पता है कि हाँ, प्रिकॉशंस क्या लेनी है, कि भाई मास्क पहनना है वो बताएगा, सैनिटाइज करना है ये तो बताएगा एटलीस्ट, और थोड़ा सा लोगों से दूर दूर रहना है, मिलना कम है, ये वो, तो एटलीस्ट आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अब आपको पता होगा ये कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है कोविड। चलें एनालिटिकल सर्विस के बारे में देख लें थोड़ा सा। एनालिटिकल सर्विस क्या होता है, एनालिटिकल सर्वे अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन सिचुएशन एग्जिस्ट। अब हम ना जब किसी चीज के बारे में वजूहात मालूम करने जाते हैं तो ये एनालिटिकल सर्विस कहलाता है, डीप में जाना। हियर वी एग्जामिन 2 और मोर वेरिएबल टू टेस्ट और रिसर्च हाइपोथेसिस, थोड़ा सा डीपली सर्वे करना। ये भाई आप एक डिस्क्रिप्टिव सर्वे किया, उसमें पता लग गया कि भाई ये प्रॉब्लम्स है लोगों की। अब ये प्रॉब्लम्स की वजूहात क्या है, रीजंस क्या है, यानी कि उसमें रीजंस में आपने जाना है। आपने उससे पूछा भाई क्या मसला, उसने बोला यार बहुत महंगाई हो गई है, नहीं गुजारा हो रहा। अब इसके पीछे रीजंस क्या, वो बोल सकता है भाई गवर्नमेंट का मसला है, हो सकता है ये ना बोले, हो सकता है
कहते हैं वो कुछ और वजूहत बताए, बोले भाई मैं पहले जॉब करता था लेकिन ज्यादा कमाता था, अब दूसरी जॉब करता हूँ वहां से कम कमाता हूँ, ये उसका मसला है। 2 रीजन हो गए। तीसरा रीजन ये भाई वो बोलता है मैं जहाँ जॉब कर रहा था अभी भी वही जॉब कर रहा हूँ, लेकिन पहले जो तनख्वाह थी तनख्वाह अभी भी वही है मगर महंगाई ऊपर चली गई, तो अभी तीसरा रीजन हो गया। तो अब आप उससे रीजन पता कर रहे हैं। तो इस तरह के सर्वेज होते हैं, इसको आप कहते हैं एनालिटिकल सर्वे, जिसमें आप डीप में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उस बंदे से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सर्वे। स्टेप्स जो है आपके पास, स्टेप नंबर 1 में आप करते क्या है, डेवलप हाइपोथेसिस, आप हाइपोथेसिस लिखते हैं। डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ सर्वे, सर्वे कौन सा करना है ये आप डिसाइड करेंगे, ईमेल के जरिए करना है, इंटरव्यू करना है या फिर टेलीफोनिक सर्विस करना है। फिर उसके बाद आता है आपके पास राइट सर्विस क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आपने पूछने हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, लिखते हैं, सबसे पहला जो पार्ट होता है ना वो कौन सा पार्ट होता है, डेमोग्राफिक होता है, जिसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, नाम क्या है, फादर नेम या फैमिली हिस्ट्री, एज, जेंडर, ये सब क्या कहलाता है, डेमोग्राफिक। तो हमेशा याद रखिए क्वेश्चनर जब भी डेवलप होगा, क्वेश्चनर बनेगा, पहला वाला पोर्शन क्या होगा उसका, डेमोग्राफिक होगा, डेमोग्राफिक पोर्शन होगा। उसके बाद अगर आपकी क्लिनिकल स्टडीज और क्लिनिकल क्वेश्चंस होंगे, अगर आपकी कोई और सी स्टडी है तो आप उसकी क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है। फिर डिसाइड ऑन रिस्पांस कैटेगरीज, अब जो सवाल आपने लिखे हैं उनके रिस्पांस कैसे लेने जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब यस नो की फॉर्म में आते थे हमारे पास, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब कैटेगरीज में होते हैं, मतलब जैसे कैटेगरी कैसे, विजुअल एक्यूटी की कैटेगरी WHO की ग्रेडिंग यूज करते हैं ना हम लोग, 6 से लेके 612 होता है, फिर 612 से लेके 618 होता है, 624 होता है, फिर 3-4 कैटेगरीज जो WHO ने दी हुई हैं, वो कहते हैं माइल्ड विजन, मॉडरेट विजन। तो अब क्या है कि अच्छा विजुअल एक्यूटी का आंसर आप सिंपल लॉग मार्क में भी लिख सकते हैं, विजुअल एक्यूटी का आंसर आप सिंपल स्टैंडर्ड में भी लिख सकते हैं कि बंदे की विजन जो है 6 है, आप कैटेगरीज यूज ना करें। लेकिन अब वो कह रहा है डिसाइड ऑन रिस्पॉन्स ऑफ द कैटेगरीज, आप कैसे रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं ये आप बताएंगे। यानी कि सिंपल आप किसी से विजन नोट करें और लिख दें भाई इसकी विजन 6-9 है, आपने लिख दिया। लेकिन अगर आप WHO ग्रेडिंग यूज करेंगे तो क्या होगा, 6 से लेके 612 एक ही कैटेगरी में फॉल होगा, आप सिंपल टिक कर देंगे कि भाई पहली वाली कैटेगरी में। अच्छा कैटेगरीज के बाद आपके पास, अच्छा एक हमजा आपको याद है, आई गेस मैं आप लोगों को पढ़ाया होगा लाइकेट स्केलिंग, जिसमें वो रिस्पॉन्स आते हैं स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल है। लाइकेट स्केल ग्रेडिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लाइकेट, याद रखना है, लाइकेट स्केल ग्रेडिंग, LIKERT, लाइकेट, सही है। तो इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सेज होते हैं 5 रिस्पॉन्सेज, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। यस, क्वालिटेटिव रिसर्च में काउंट होता है, याद आ गया। इसमें ये होता है, अब आपने कोई सवाल पूछा कि भाई आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगता है, तो आप ऑब्वियस सी बात है ऑफिस आए हो अच्छा ही लगता होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो अब ये रिस्पांस कैसे पूछेंगे, यानी कि यस नो की फॉर्म में तो नहीं पूछ सकते कि डायरेक्टली एक बंदा बोले यस बहुत अच्छा है, एक बंदा बोले नो बेकार है, नहीं, अब उससे पूछेंगे लाइकेट स्केल की फॉर्म में। अब उसको बहुत अच्छा लगता होगा ना, वो लिखेगा स्ट्रांगली एग्री, हाँ भाई जबरदस्त ऑफिस है। उसको अच्छा नहीं लगता होगा क्या, स्ट्रांगली डिसएग्री पे टिक करेगा। अच्छा कुछ लोगों को आप देखिए न्यूट्रल पे टिक करते हैं, ना इधर ना उधर, ना अच्छा है ना बुरा है, बस गुजारा हो रहा है, तो ये वो लोग होते हैं जो न्यूट्रल पे टिक करते हैं। इसमें स्टेप 2 है हमारे पास 3 बातें इसमें, प्लान हाउ टू रिकॉर्ड डेटा, पायलट टेस्ट सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड रिवाइज द इंस्ट्रूमेंट। 3 बातें इसके याद रखिएगा। सबसे पहले प्लान हाउ टू रिकॉर्ड डेटा, तो डेटा आएगा उसको किस सूरत में रिकॉर्ड करना है, हार्ड कॉपी ही रखना है, उसको डेटा एंट्री एक्सेल में करना है, SPSS में करना है, क्या करना है, ये फैसला आप पहले से करेंगे। कुछ लोग तो सिर्फ हार्ड कॉपीज में रखते हैं, एंटर ही नहीं करते डेटा, जब 2000 केस हो गए फिर लेके बैठ गए कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। कुछ लोग होते हैं भाई रोजाना 10 केस आए एंटर करते हैं, जैसे आप लोग करते थे रिसर्च में, अपने 10 केस कर लिया एंटर, फिर 10 केस आ गए फिर कर लिया एंटर। तो इस तरह क्या होता है, बर्डन नहीं होता है, तो आपको प्लान करना होता है। उसके बाद पायलट टेस्ट सर्वे इंस्ट्रूमेंट, पायलट सर्वे करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे ये अब आपको बताना है। फिर इंस्ट्रूमेंट रिवाइज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, इट्स अप टू यू, इसमें आपको मेथड में बताना होता है। फिर स्टेप नंबर 3 देखें, स्टेप नंबर 3 में सबसे पहला पॉइंट क्या, डिसाइड ऑन टारगेट पॉपुलेशन, कि कौन सा टारगेट है आपका, यंग एज, ओल्ड एज, पीड्स, कौन सा टारगेट है। फिर गेट सैम्पलिंग फ्रेम, फिर बाद नेक्स्ट आता है डिसाइड ऑन सैम्पलिंग साइज, सैंपल साइज के बारे में आपने बताना है कि सैंपल कितना होगा, यानी कि आप ड्रॉ करेंगे सैंपल पहले, उसके बाद आप बताएंगे कि कितना सैंपल है, 100 है, 200 है, लेकिन उसका मैंने फॉर्मुला टेक्निक आप लोगों को सिखाई थी, तो उसमें ये होता है कि हमें पता लगता है कि सैंपल साइज कितना है। वैसे जर्नली अगर कुछ नहीं पता हो तो आप 1 मिलियन पे छोड़ देते हैं। सैंपल साइज के बाद आप सैंपल साइज बता देंगे कितना है, उसमें ड्राइव करने के बाद स्टेप नंबर 4 पे आ जाएंगे। आपके पास है लोकेट रेस्पोंडेंट्स, कंडक्ट इंटरव्यूज एंड केयरफुली रिकॉर्ड द डेटा। स्टेप 5 में जो एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर्स, देन रीचेक ऑल डेटा, देन परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, देन स्टेप 6 डिस्क्राइब मेथड्स एंड फाइंडिंग्स इन रिसर्च रिपोर्ट, जो फाइंडिंग्स आई उनको लिखें, प्रेजेंट फाइंडिंग या अदर फाइंडिंग से क्रिटिक करें कि भाई हमने जो रिजल्ट लाया वो क्या कह रहा है, आज से पहले लोगों ने क्या कहा है, क्रिटिक करें, लाइक डिस्कशन जैसे कहते हैं हम लोग, और फिर आपके पास ये स्टेप खत्म हो जाते हैं, ये स्टेप्स हैं। फिर 3 मेथड ऑफ सर्वे जो आप पूछ रहे थे ना कौन कौन से होते हैं, वो ये, एक मेल क्वेश्चनायर है, एक पर्सनल इंटरव्यू है और टेलीफोन इंटरव्यू। मेल में आपका आ जाता है जब किसी को भेजते हैं ना तो वो
व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये जिसके जरिए जाता है। और उसमें बताया जा रहा है कि भाई मेल सर्वे में क्या किया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्शन सर्वे मेथड। मेल सर्वे इन्वॉल्व्स सेंडिंग अ कवर लेटर एंड अ क्वेश्चनर टू अ स्पेसिफिक पर्सन। आप जानते हैं, आप सेंड करते हैं, उसके बाद वो आपको फिल करके वापस कर देगा। 10 पर्सन इंटरव्यूज है, 1-to-1 इंटरव्यूज। आप जाते हैं, मुलाकात करते हैं, परफॉर्मा भर के लेके आते हैं। पर्सन इंटरव्यूज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इंटरव्यूइंग इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग characterized by the fact that it employs verbal questioning together with the questionnaire. Interviews make up the survey method, which is one of the most popular technique of data collection. आप जाते हैं, मिलते हैं, पर्सनली गुफ्तगू करते हैं और डेटा कलेक्ट करके लेके आते हैं। उसके बाद टेलीफोन इंटरव्यू। आपने टेलीफोन किया, यहाँ से डेटा लेना है इस्लामाबाद का। आप एक इदारे में बैठे हैं, वो कोई दूसरा इदारा है, आप वहाँ किसी को फोन करें और उसको डेमोन्स्ट्रेट करें, भाई मैं किस तरह की रिसर्च कर रहा हूँ एंड इट्स अ टेलीफोन इंटरव्यू, प्लीज आप मुझे 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मुझे इसके जवाब दे दें, या 10 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे जवाब दे दें, तो वो आपको आंसर कर देंगे। तो ये मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे, इनमें से कोई एक मेथड आप यूज करेंगे। और उसके बाद मेल क्वेश्चनर, दोबारा से मैंने रिपीट किया क्योंकि इसमें फोकस बहुत होता है। आजकल बहुत ज्यादा कवरिंग हो रही है, व्हाट्सएप, फेसबुक पे सर्विस करवा रहे हैं लोग, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, इसलिए मैंने दोबारा से यहाँ पे ये मेंशन किया कि मेल सर्विस इन्वॉल्व सेंडिंग अ कवर लेटर एंड अ क्वेश्चनर टू अ स्पेसिफिक पर्सन। अच्छा देखिए, क्वेश्चनर भेजने से पहले हम कंसेंट जरूर भेजेंगे। इजाजतनामा लेना बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता होगा, जैसे हमने पढ़ा है कि कंसेंट बहुत जरूरी है कि भाई मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये फिल करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये इजाजत लेना बहुत जरूरी है इसमें। फिर ये कवर लेटर के बारे में जिक्र हो ना, इसीलिए बार बार होता है। कवर लेटर स्टेट द पर्पस ऑफ स्पॉन्सर, इंस्ट्रक्शन एंड टाइप ऑफ रिटर्न। द क्वेश्चनर टोटली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड क्लियर एंड सिंपल। अच्छा हमेशा याद रखें, क्वेश्चनर इतना सिंपल बनाए कि आप किसी को जब भेजें तो वो पढ़ के उसको समझ सके, उसको मुश्किल ना बने। जैसे विजुअल एक्यूटी को आप लोग VA लिखते हैं, अब आप VA लिख के किसी को भेज दें, वो पता नहीं यही समझता रहेगा कि VA क्या है। आप जब भी कोई क्वेश्चनर करें, कोई सर्वे करें, तो आप फुल फॉर्म्स का इस्तेमाल करें। जैसे आप डिजीज वगैरह के शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, आप लोग RD लिखते हैं, RP लिखते हैं। अभी मुझे पता है ना, RP रेटिनाइज पिगमेंटोसा आप लोगों को होता है, हर किसी को नहीं पता, वो कुछ और मुखफ़फ़ निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई क्वेश्चनर बनाए, आसान सिंपल से अल्फाज में लिखें, उसमें क्वेश्चंस लिखें ताकि लोग खुद से पढ़ के समझ सकें आप पूछना क्या चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड द लेक्चर इज एंडेड नाउ।